ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਅਸੀਂ, ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। सत श्री अकाल, नमस्कार, कैसे हो सभी? बल्ले बल्ले, जबरदस्त। पंजाबी चलो, हिंदी है? हिंदी ठीक है। सो कर रहे हैं इवेंट को एंजॉय, एक्साइटेड हो? ठीक है जी। सो सबसे पहले है ना, फिर दोबारा से आपको नमस्कार, सत श्री अकाल। और मेरा नाम वरिंदर सिंह है। चंडीगढ़ के बारे में तो आप सभी को पता होगा। चंडीगढ़ के पास एक मेरा छोटा सा गांव है, ठीक है जी, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। सो आप में से बहुत सारे पर्सन ना ऑलरेडी हमारे बिजनेस को देख चुके होंगे, लेकिन कुछ पर्सन ऐसे होंगे जो यहाँ पे बिल्कुल फर्स्ट टाइम आए होंगे, राइट है जी? थोड़ा ना एक्साइटमेंट रखो, ताकि अगर चाहते हो ना कि मेरा जो 7 साल का एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ अच्छे से शेयर कर पाऊं, तो ऐसे ढीले से होके नहीं बैठना। रेडी? सो तकरीबन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर मेरे को 7 साल हो चुके हैं। अगस्त 2015 के अंदर मैंने यहाँ पे अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, राइट जी। सो बहुत अच्छी जर्नी रही, काफी कुछ लर्न किया। यहाँ पे मैं पीपीटी के थ्रू आपको हर एक चीज अच्छे से क्लियर करूंगा। एक गांव का लड़का था जी मैं, जैसे होते ही हैं सभी, राइट। और अभी तो चलो मैं आपके सामने हूं। इस बिजनेस से पहले मैकेनिकल लाइन से मैंने स्टडी करी है। मैकेनिकल लाइन से डिप्लोमा किया, बीटेक भी की। वैसे बीटेक मेरी कंप्लीट नहीं है, मेरी 22 सप्लियां बीटेक के अंदर। कितनी है? 22 सप्लियां। अब कईयों को ये लग रहा होगा कि ये सामने जो हमारे बंदा खड़ा है, इसका शायद ना स्टडी में हाथ टाइट होगा। अगर मेरा स्टडी में हाथ टाइट होता तो मैं बीटेक तक पहुंच कैसे गया? है कि नहीं? फिर तो मेरे से 10th भी नहीं होनी थी। सो तकरीबन मैं बात करूं, जब हम 10th के एग्जाम देते हैं, आप सबने 10th करी है, तो 10th के बाद क्या होता है जी? 2-3 महीने की छुट्टियां पड़ जाती है। तो हम वो 2-3 महीने की छुट्टियों में क्या करते हैं? क्रिकेट खेल ली, वॉलीबॉल खेल ली, यार दोस्तों के साथ बैठ के गप्पे मार ली। बीच में टेंशन भी होती है कि पता नहीं यार क्या रिजल्ट आएगा, फेल होंगे पास होंगे, है ना। तो मेरे गांव का एक फ्रेंड है रूबल, राइट जी, अभी भी मेरा उसके साथ बहुत अच्छा प्यार है। ये 2009 की बात है। कब की बात है? 2009 की। तो 2009 के अंदर ना हम एक ही गांव के रहने वाले थे। उसने मेरे को बोला कर यार ऐसे ही करते हैं, 3 महीने छुट्टियां तो गई है, कहीं ना हम जॉब वगैरह कर लेते हैं, मेरा 4 पैसे कमाएंगे, कपड़े वगैरह खरीद लेंगे, घूम फिर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। मैं कहा चलो ठीक है। तो हमारे चंडीगढ़ के पास एक शहर पड़ता है दब्बर, ठीक है जी। मेरी फर्स्ट टाइम वो जॉब थी, मतलब जब मैं 10th में था, जब मैंने जॉब की स्टार्टिंग कर दी थी। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा जी, जब मैंने अपनी जॉब की स्टार्टिंग करी, मेरे को 8 घंटे के 95 रुपीज मिलते थे। कितने जी? 1 घंटे के 12 रुपये, अगर मैं ओवर टाइम लगाता था। 1 घंटे के 12 रुपये। उससे पहले ये था कि मैंने भी अपने घर वालों से 50 रुपये दे दो, 100 रुपये दे दो। चलो ये तो नहीं मैं कह रहा कि मेरे को बहुत पैसे मिलते थे घर से, लेकिन हम ऑर्डर मार के घर वालों से पैसे ले लेते थे। उसके बाद फिर एक चीज ना उस टाइम मेरे को क्लियर हुई कि नहीं भाई वरिंदर यार, पैसे कमाने के लिए ना बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। उस टाइम ना 100 रुपए की मेरे को ना कदर समझ में आई कि यार 100 रुपया कमाने के लिए कितने एफर्ट्स करने पड़ते हैं। सो उसके बाद मेरे को याद है, जो मेरी फर्स्ट सैलरी थी वो 330 रुपए थी, जो मेरी फर्स्ट सैलरी थी। तो 330 रुपए मेरे को सैलरी मिली। सेकंड मेरे को 1950 सैलरी मिली, और थर्ड 2900 कुछ थी। उसके बाद तो फिर काफी है ना सैलरी वगैरह ऐसे। एक वो दिन था, और तब से लेके जब तक मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स मेरी लाइफ में नहीं आई, तब तक मैंने जॉब करी स्टडी के साथ साथ। मतलब फिर कॉलेज लाइफ में मैं गए, फिर भी साथ साथ जॉब करता रहा मैं। तो वहां पे ना लाइफ को थोड़ा सा, लाइफ को लेके ना प्रैक्टिकल हुए, और एक चीज ना अंदर से उठ गई कि यार घर वालों से ना पैसे नहीं मांगने। हाँ स्टडी का खर्चा घर वाले करेंगे, लेकिन घर वालों से पैसे नहीं मांगने हैं, अपने दम पे करेंगे अपना खर्चा पानी। मैं कहा घर वालों के सर पे डिपेंड होके नहीं चलना, राइट जी। सो उसके बाद फिर क्या हुआ, 10th कंप्लीट हुई, ठीक है जी। 10th के बाद फिर स्कूल लाइफ स्टार्ट हो गई। अब ये लगा लो कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने बहुत मेहनत करी है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अपनी जिंदगी बनाने के लिए तो बहुत करी है। 32 घंटे मैं जॉब में काम करता होता था। मेरे ना माइंड में एक बात बैठ गई थी
कि मैं ज्यादा ओवर टाइम लगा लूंगा ना तो मैं बहुत पैसे कमा लूंगा। तो सुबह क्या होता था, सुबह मैं 6 बजे जाता था, 6 से 2 की मेरी शिफ्ट होती थी, फिर 2 से रात के 10 बजे तक होती थी, मैं रुक जाता था, फिर रात के 10 से लेके सुबह के 6 बजे तक, फिर अगले दिन के 6 से लेके 2 बजे तक मैं कंपनी से बाहर आता था 32 घंटे जॉब करके। और उस टाइम मेरे को 100 रुपये मिलते थे उस टाइम 8 घंटे के 100 रुपये मिलते होते थे, तो मेरे को लगा कि मेरे 400 रुपये बन गए, अभी मैं अगले दिन छुट्टी कर लूंगा। और एक और याद आ गई मेरे बात, जब मैंने जॉब स्टार्ट करी थी तो मेरे फादर साहब ने ना मेरे को बात बोली, कह रहा, मेरे फादर साहब ने कहा मुझे, कह रहा वरिंदर जॉब तो पूरी जिंदगी करनी है, अभी पढ़ लिख ले। मैं कहा नहीं डैडी अभी छुट्टी आया, मैं कर लूंगा, कोई चक्कर नहीं। तो मेरे फादर साहब ने कहा मेरे को, कह रहे तेरा 2 दिन का, अब इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, कि 2 दिन का ही तेरे को जो ऐसी खुशी है तो तेरी उतर जाएगी ये सारी। तो हुई वही चीज, हमारे में से बहुत बंदों ने जॉब करी होगी, कितनों ने करी है जी, या कितने कर रहे हैं, है ना। तो वहां पे जब मेरा बॉस था जो वो मेरे पे आके रोब मारता है ना, वो सारा एक्सपीरियंस हुआ। तो उस टाइम ऐसा हो गया कि 15 दिन जाना, 15 दिन छुट्टी मार ली। तो मेरे फादर साहब ने उस टाइम मेरे को एक बात बोली, कह रहे बस उतर लिया, मैंने तेरे को पहले ही बोला था। तो उस टाइम फिर ऐसी ना बहुत सारी रीजंस बनते गए, राइट जी। और साथ साथ स्टडी चल रही थी। अब स्टडी करते टाइम ना हमारे माइंड में एक बात घूमती होती है कि स्टडी कंप्लीट और जॉब कैसे, ऐसे ऐसे मिल जाएगी। तो मेरी डिप्लोमा जब क्लियर हुआ, डेराबस्सी शहर है हमारे ना, गांव में एक बात चलती है, कह रहे भाई हमारे यहाँ ना कोई बंदा भूखा नहीं मर सकता, क्योंकि हमारे ना इंडस्ट्री बहुत है। कह रहे 8-10 हजार की तो नौकरी कहीं जाने नहीं लगी। तो मैंने अपने डेराबस्सी के अंदर एक कंपनी है, मैं नाम भी बोल देता हूँ यहाँ पे, एलेंजर। तो मैं वहां रिज्यूम लेके गया, तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू वगैरह लिया। तो इंटरव्यू वगैरह लेके उन्होंने मेरे को कहा, करे भी 15 दिन के बाद तेरे को कॉल आ जाएगी, तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। और ये बात है 2014 की, कब की जी, 2022 आ गया, आज तक कॉल लिया ही मुझे। और मैंने इसी वजह से अपना मोबाइल नंबर भी चेंज नहीं किया, ठीक है ना। तो फिर हमारे कॉलेज के अंदर एक गेट्स है, गेट्स कंपनी है। आज भी मैं उस रोड से जाता हूँ ना, तो हमें याद रहते हैं अपनी, कहते हैं अपने दिन भूलने नहीं चाहिए, बंदे को अपनी औकात पता होनी चाहिए कि हम क्या थे। तो मैं वहां गया, मेरे को उन्होंने 2 घंटे बैठाया सिक्योरिटी गार्ड ने बाहर, 2 घंटे बैठा के उन्होंने मेरे को बोला, कह रहा हमें तो फ्रेशरों की जरूरत नहीं है, हमें तो एक्सपीरियंस बंदे चाहिए। मैं कहा अगर यही बात बोलनी थी पहले ही बोलते थे, 2 घंटे जरूरी बैठाना था, मेरे 2 घंटे भी खराब कर दिए। फिर मेरा एक फ्रेंड था बंटी, उसने मेरे साथ डिप्लोमा किया, बत्ती, नालागढ़, परमाणु, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते थे पागलों की तरह की जॉब लग जाए। फिर एक टाइम नालागढ़ के अंदर मैं गया, नालागढ़ के अंदर कंपनी थी, तो वहां पे हमने रिज्यूम दिया। इंटरव्यू में चलो क्या वही कुछ क्वेश्चंस होते हैं, हमने जितना कहा था हमने आंसर दे दिए। तो उन्होंने बोला कह रहे ठीक है आपकी सिलेक्शन हो गई है, आप अपनी जॉब की स्टार्टिंग करो, 12 घंटे कहते आपकी जॉब रहेगी, वीकली एक छुट्टी रहेगी संडे वाले दिन आपकी। मैं कहा जी ठीक है। मैं कहा सैलरी, कह रहे 6500 रुपए। कितनी जी, 6500 रुपए। मैं कहा यार इतनी तो मेरे को अपने लोकल में मिल जाएगी। तो मतलब ना एक टाइम पढ़ लिख के ये फील होने लग गया था कि यार क्या है कि मतलब मिल ही नहीं रहा यार काम, हमने इतना पैसा लगा दिया। फिर अपना हमारे जितपुर शहर पड़ता है, वहां मैंने कैशियर की जॉब करी, ठीक है जी, 4 घंटे जॉब करता था मैं, 5 से 9 जब कॉलेज मतलब दिन में कॉलेज में जाना, फिर 5 से 9 बजे शिफ्ट जाना। और मेरे को याद है, जैसे आपके यहाँ पे बहुत मॉल होंगे, क्योंकि रात को कस्टमर आते हैं, कई बार लेट जाते हैं, जॉब मेरी 9 बजे तक थी, कई बार मेरे को ना रात को 10-10 बजे तक रोक लेते थे वो। तो उस टाइम क्या होता था कि एक टाइम ऐसा भी था, मेरे पास बाइक भी नहीं थी, लिफ्ट लेके जाता होता था मैं। तो मैंने रात के 1-1 बजे तक भी खड़खड़ की लिफ्टें मांगी घर तक जाने के लिए। और फिर 1 बजे है ना, 2 बजे घर पहुंचना, फिर वही 2-4 घंटे सोना, फिर सुबह उठ के कॉलेज में चले जाना। तो मतलब ना ये छोटी एज से काफी कुछ देख लिया था। और एक मेरे अंदर पक्की गरारी आ गई थी। गरारी आपने वर्ड सुना ही होगा, हमारे बिजनेस में बोलते हैं कि गरारी डाल दो। कि मैंने अपने फादर साहब को ना, जब मेरे फादर साहब की 60 साल हो जाएगी, मैंने उनको काम से फ्री करना है। मैं खुद अपने फादर साहब को ये बात बोलूंगा कि डैडी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, जो करेगा आपका बेटा करेगा। तो उस टाइम ऐसा था, लेकिन जब काम ही नहीं मिला, फिर एक टाइम ऐसा हो गया कि यार अब लाइफ क्या चलेगी।
ठीक है जी। तो उसके बाद भी है ना, पीछे जो आपके अभी पीपीटी चलेगी ये, और फिर मेरी अभी जर्नी है। फिर मैकेनिकल लाइन से स्टडी कंप्लीट होने के बाद मेरे को जॉब मिल गई। अब ये जो ट्रैक्टर है ना सारे, ये कंपनी ने मेरे को फ्री में दिए थे सारे। एक बार क्या हुआ, हमारा एचआर का बंदा था, तो मैंने उनको बोला, मैं कहा हम आपके लिए सर इतने ट्रैक्टर बनाते हैं, एक शिफ्ट के अंदर 90 ट्रैक्टर बनाते थे हम। कितने जी? 90 ट्रैक्टर 8 घंटे के अंदर। अब ध्यान से सुनिएगा, हमारे बिजनेस में कई बंदे बोलते हैं सर अभी तो गर्मी है, ठंड में बिजनेस कर लेंगे। कभी आप जाइएगा पंजाब में, इसको देखिएगा, वैसे आपने राजस्थान में भी बहुत गर्मी डलती है, ऊपर टीने हैं जी, वहां पे ना पंखे के लिए लड़ाई होती थी हमारे यहाँ कि 10 मिनट तेरे पे पंखा चलेगा, 10 मिनट मेरे पे पंखा चलेगा। और मतलब जाते टाइम हमें कोई पहचान लेता था, आते टाइम अंदर तो हमें कोई पहचान ही नहीं सकता था, क्योंकि काले कपड़े होते थे, क्योंकि लोहे के साथ लोहा होना पड़ता है, राइट जी। तो यहाँ पे मेरी सैलरी लगी 8,000 रुपया। कितनी जी? आगे दिखाऊंगा मैं आपको, आगे करिएगा। ये मेरा है ना स्वराज की तरफ से, वो ऊपर आपको मेरा नाम दिख रहा होगा, वरिंदर सिंह, मेरे फादर साहब बलजीत सिंह, ठीक है जी। महिंद्रा स्वराज थार गाड़ी है ये, क्लैपिंग होनी चाहिए एक बार। तो जिनकी है ना थार गाड़ी है महिंद्रा की, वहीं पे मैं जॉब करता था। और एक चीज बताता हूँ, हमारे गांव में ना इतना बड़ा रुतबा है जिसकी स्वराज में नौकरी लग जाए, भी जैसे वो अमेरिका का ना प्रेसिडेंट हो। मेरे गांव में ना मुझे वो भाई यार तेरी तो किस्मत, ये वो बात नजारे यार, क्या हमें भी लगवा दे। और एक चीज और बताता हूँ जी, जहाँ हम जॉब करते हैं ना, बाहर जाके फुकरी को मारते हैं, अरे तेरे भाई की तो चढ़ाई है। मेरे कई बार गांव वाले मेरे फ्रेंड बोलते हैं हमें भी लगवा दे। मैं कहा बाहर अपनी फुकरियां मार रखी है, अगर इसको लगवा दिया देखेगा मेरा हाल अंदर जाके भी ये चला तेरे साथ, ये तो काम गलत चल रहा। ठीक है ना? मतलब मैं आपको बताऊं, अगर चाय पीने के 10 मिनट मिले हैं ना हमें, तो 10 मिनट ही मिले हैं। 11वें मिनट ना वहां लाइन चलेगी ट्रैक्टर वाली, वो आप वहां ये नहीं बोल सकते मैं लेट हो गया, सॉरी जी, गर्मी थी, ठंड थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ये वो लाइन चला देनी है उन्होंने। और 90 ट्रैक्टर पूरे करके जाने, ये नहीं 2 बजे छुट्टी होगी मैं घर जा रहा हूं। अगर यहाँ पूरे को पूरे ट्रैक्टर चाहिए, पूरे के पूरे, ऐसे पूरा मतलब ऐसे चलता था, पूरा टारगेट दिया जाता था हमें। क्लियर जी? सो ये मेरी टोटल सैलरी है, देखो 10,924 पर मंथ। बढ़िया है, हाँ जी। ये टोटल थी इन हैंड, मेरे को इधर सैलरी स्लिप लगी हुई है मेरी 7,750 रुपये। वैसे मेरी 8,000 थी, इसमें से कोई छुट्टी वगैरह के कट गए होंगे, तो 8,000 रुपया मैं कमा रहा हूँ। घर वालों का मैंने लगा दिया 7 से 8 लाख रुपया स्टडी के ऊपर। मतलब सारा नर्सरी से वो पैसे लेने, बर्गर शर्गर, ये जो सारा पैसा किराया सराया, वो सारी चीजें लगा के 7 लाख रुपया लगा दिया। अब आप एक चीज खुद प्रैक्टिकल तरीके से सोचो, 7 लाख रुपया लगा के इस तरीके से अगर मेरे को अपनी स्टडी के पैसे पूरे करने होते ना जी, मेरे बाल सफेद हो जाते, और मेरे स्टडी के पैसे नहीं पूरे होने थे। और अभी मैं थोड़े टाइम पहले आपको एक बात बोल के हटा था कि मैंने अपने फादर साहब को फ्री करना है। तो फादर साहब को तो फ्री करना बड़ी दूर की बात है, मैं अपनी जिंदगी सेटल कर लेता, वही बड़ी चीज है। फिर ऊपर से एक और बड़ा प्रेशर होता है घर वालों का, किस चीज का? शादी का, है कि नहीं? है कि नहीं? तो उससे आगे ये 8,000 सैलरी थी, आगे करिएगा। तो अगस्त 2015 के अंदर मेरी लाइफ के अंदर ना जी, मेरे सीनियर है मिस्टर निकिंदर सर, एक बार क्लैपिंग होनी चाहिए उनके लिए। तो अब यहाँ की जर्नी ना बहुत सारे लोग भी मेरे साथ मैच करेगी पक्का, सारों की शादी करती है। तो हम ना मतलब एक ही गांव के रहने वाले हैं, एक ही ग्राउंड में खेले हैं, ठीक है जी, मतलब शुरू से एक स्कूल में पढ़े हैं। तो उन्होंने मेरे को बोला करे यार एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो अपनी जॉब के साथ ना पार्ट टाइम कर सकता है। मैं कहा अच्छा, मैं कहा बता दे यार, फिर पार्ट टाइम कर लेंगे। मैं कहा 4 पैसे आ जाएंगे, पूरे थोड़ी लगते हैं, पैसे इतने बड़े लगते हैं किसी को, क्योंकि मनी इज द बिगेस्ट मोटिवेटर। क्लियर ना जी? पैसे से ऊपर तो मोटिवेशन है ही कहीं नहीं। एक बंदे ने एक बार मेरे को बात बोली, कह रहा सर मेरा काम करने का दिल नहीं कर रहा। मैं कहा मैं तेरे को अभी गूगल पे भेजता हूँ 2,000 रुपये, फिर दिल करेगा? कह रहा जी हाँ। समझ रहे ना? ये चीज है, तो पैसे से ऊपर तो मोटिवेशन है ही कहीं नहीं। सो उन्होंने मेरे को बोला करे भी एक पार्ट टाइम कॉन्सेप्ट है, तू स्टार्ट कर। मैं कहा भी काम क्या है? उन्होंने मेरे को बोला करे तेरे को मोहाली जाना पड़ेगा। मैं कहा नहीं थोड़ा बहुत हिंट दे दे, बता दे भी, यहीं पे बता दो मेरे को कि क्या है। कह रहे नहीं मोहाली जाना पड़ेगा। मैं कहा थोड़ा बहुत तो बताओ। उन्होंने पहला ही वर्ड मेरे सामने ले दिया, कंपनी। क्या? ये कंपनी है। मैं कहा फंस गया भाई, ठीक है ना? गया मैं, बस 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 बस
तो उन्होंने कहा कह रहे नहीं नहीं यार तू एक बार चल के देखियो, ठीक है ना। फिर मैंने बोला मैं अच्छा क्या होता है कंपनी में, तो उन्होंने बोला यार एक बार मोहाली चलिए बस। मैं कहा नहीं नहीं थोड़ा सा तो बताओ। तो उन्होंने कहा प्रोडक्ट है क्या। जैसे ही प्रोडक्ट का नाम सुना मैं कहा ले, ठीक है ना, आप तो फंस गए मेरा भाई, अब मेरे को भी फंसाने लगे हो। तो उन्होंने ना मेरे को एक बात बोली, फिर मैंने एक बात और कही, मैं कहा बंदे बुंदे लगाने वाले काम में फंस गए भाई, ये नहीं करना। तो उन्होंने मेरे को एक बात बोली नगिंदर सर ने, कह रहे तेरे को लगता है मैं ऐसे काम कर लूंगा, और तुम मेरे को कब से जानता है। मैं कहा भाई शुरू से, हम तो एक ही गांव के रहते हैं, पड़ोसी हैं, भरावां की तरह प्यार है जी साडा, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा यार एक बार मोहाली चल, देख ले बिजनेस को, उसके बाद तेरा डिसीजन है। तो फिर मैं मोहाली गया, संडे को छुट्टी होती थी मेरी। और एक और बताता हूँ, मिडिल क्लास फैमिली वाले बंदे का माइंडसेट, संडे को मेरी छुट्टी थी, मैं पहले ही तैयार होकर नगिंदर सर पे चला गया। मैं कहा मैं अपनी बाइक लेके क्यों जाऊं, अपना तेल थोड़ी मैं लगाऊंगा, लेके तो आपने जाना ना मुझे। तो ये मिडिल क्लास फैमिली का माइंडसेट होता है, ठीक है ना। तो मैं मोहाली गया उनके साथ, मेरा बिजनेस कॉन्सेप्ट हुआ पूरा, 1 घंटे के अंदर मैंने पीपीटी देखी। मेरे उस टाइम 3 क्वेश्चन थे पीपीटी के बाद कि ये जो आप बोल रहे हो 162 प्लस कंट्री के अंदर बिजनेस है, वाकई में ही है। तो मैंने एड्रेस लिया था, मैंने पता करवाया। दूसरा मैंने टाइम लीवरेज पूछा था। तीसरा मेरे को सीसी नहीं समझ में आई थी। और एक चीज क्लियर हो गई थी कि बिजनेस बहुत बढ़िया है भाई, करना चाहिए। और मैं इस चीज को आज तक है ना भी मतलब लकी समझता हूँ अपने आप को, कि जैसे ही मैं पीपीटी से अपने मोहाली आरटीओ से नीचे उतरा, मेरे सामने जसप्रीत सर थे। तो एक बार क्लैपिंग होनी चाहिए। तो मेरे को जसप्रीत सर के साथ मिलवाया गया, ठीक है ना। तो जसप्रीत सर ने भी मैकेनिकल लाइन से स्टडी करी है, ठीक है ना। तो उस टाइम 21 साढ़े 21 साल एज होती थी उस टाइम के अंदर, ठीक है जी, 2015 के अंदर। तो जब जसप्रीत सर से मैं मिला, जसप्रीत सर के मैंने 2 पे ऑफ्स देखे, एक 80,000 का, एक 1,02,000 का। अब जब मैंने 1 लाख रुपए का चेक देखा ना, 1 लाख रुपए का जब मैंने चेक देखा, मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं है कि 8,000 कमाने वाले बंदे का हाल क्या होता है। और अगली बात सुनने की है, उस चेक में से मेरे को आज तक याद है 7200 कुछ टीडीएस कटा हुआ था। मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं इतनी तो तेरी सैलरी है जितने टैक्स कटा रहे हैं, ठीक है ना। तो भी मैनेजर लेवल पे छुट्टी एक बाद भी 60,000 आता है भाई, मेहनत करनी है। और फिर वो मैंने नखरे से नहीं किए, मैं पूछूंगा देखूंगा ये है वो है ऐसे है। कई बंदे बोलते हैं घर वाला से पूछ के बताएंगे, शाम को जब चैटिंग करते हो मम्मी से पूछ के करते हो या डैडी से पूछ के करते हो चैटिंग, जी चैट कर रहे हैं जी हम कर ले, और उससे मिलना भी कुछ नहीं है। जहां से जिंदगी बननी है वहां पर पता नहीं कहां से सलाह लेने लग जाते हैं। तो सारा कुछ देख के फिर जब मेरी वापसी हुई घर को, नगिंदर सर बाइक चला रहे थे, मैं पीछे बैठा था। मैंने नगिंदर सर को एक बात कही, मैं कहा भाई, मैं कहा मुझे 60,000 नहीं चाहिए। तो उनको लगा हुआ कि मेरे को एक बहुत तकड़ा बंदा मिल गया, आज ज्वाइन हो गया मेरे डायरेक्ट में, कि ये फट्टे चक्केगा यार, भी इसको तो पैसे की और ज्यादा रिक्वायरमेंट है, भी अगर इसको और पैसे की भूख है तो ये और मेहनत करेगा, है ना। तो उन्होंने मेरे को बोला टेंशन नहीं लेनी, फट्टे चक्के देंगे। मैं कह रहा ना 30,000 दिलवा दे बस बहुत है, 60 सूट तो बहुत दूर की बात है, ठीक है ना। तो 60,000 तो वही ऊपर से जा रहा हमारे, ये चीज है क्लियर ना। मैं अक्सर एक चीज बोलता होता हूँ कि जब भी हम ये सारा कुछ देख के बिजनेस अपने घर जाके बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, कई वाले घर वाले तो ये बोलते हैं अरे कौन से रास्ते से गया था, रास्ते में मेरे को लग रहा है कुछ हो गया, राइट जी। सो उसके बाद फिर मैंने T64 का प्लेटफॉर्म देखा। T64 के अंदर जसप्रीत सर, गुरिंदर सर, औजला सर, मनवीर सर, राइट जी, और मनदीप सर का कितना बड़ा डिसीजन है कि 1.25 लाख की जॉब रिजाइन करके उन्होंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर ना उसको सॉल्व किया, राइट। तो उसके बाद जी फिर मैंने ना सारा देख के ट्रेनिंग चलानी स्टार्ट करी, ठीक है जी, बिजनेस को सीखा। तो बिजनेस को सीख के फिर अगस्त 2015 के अंदर मैंने क्या करी, अपनी ज्वाइनिंग करी। और ये मेरा ही टैप होम है, ये मैंने ऐसे नहीं आरटीओ से लेके फोटो लगा ली, ये आज भी मैंने अपने घर में संभाल के रख रखा है अपना टैप होम, क्योंकि ये 12 अक्षर की आईडी है ना, जो इसने मेरी लाइफ चेंज करके रख दी। अब लाइफ क्या चेंज करके रख दी आगे दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे किसको फॉलो किया जी, सिस्टम को फॉलो किया। जब सिस्टम को फॉलो करना स्टार्ट किया, उसके साथ साथ नेक्स्ट है ना जी, फिर हमारा एक लेवल होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर, पता है सभी को, पता है सभी को, राइट।
सो उसके बाद फिर मैंने अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर डन किया कि भाई अब टीम बनानी है, नेटवर्क बनाना है और मेरे को भी यार बहुत अच्छा पैसा कमाना है, राइट, ये है। लेकिन हाँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, वो आपके भी होंगे नेगेटिव। मैंने जब अपने फ्रेंड्स से जाके बात करी ना, तो बिजनेस देखा, ये ऐसे हुआ गाड़ियां, तो मैंने मेरे को बोला अच्छा वो पर्सन कहाँ के थे जिनकी गाड़ियां थी, तो मैंने गिरिंदर सर का नाम लिया। मैं कहा 4064 है चमकौर साहब से। मेरा यार दोस्त पता मेरे को क्या बोलता, कह रहा चमकौर साहब में तो सारे पैसे वाले लोग हैं। मैं कहा तू एमएलए है चमकौर साहब का या तू सीएम है वहां का? अरे तू देख के है वहां रहता, भाई तू यहाँ है, बात तो कर रहा सारे पैसे वाले लोग हैं वहां, तो पैसों से ले ली होंगी इन्होंने तो गाड़ी। तो मैंने तो बिजनेस को देखा था, ठीक है जी, सीखते गए, लर्न करते गए, अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर डन किया। अब यहाँ से एक चीज सीखने को है, ये किसकी फोटो है जी? जहां से हमारा एलोवेरा 162 प्लस कंट्रीज के अंदर जा रहा है, यहाँ से हमारा एलोवेरा, जितने हमारे प्रोडक्ट्स हैं मेरे से पहले भी जा रहे थे, ठीक है जी, आपसे पहले भी जा रहे थे, आप आज इस बिजनेस में आए हो, ये आप भी जा रहे हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना शेयर कितना डालना चाहते हो उसके अंदर। राजस्थान के अंदर तो पहुंचना है, राजस्थान के अंदर छोड़ो पूरे वर्ल्ड के अंदर पहुंचना है, राइट ना जी। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अपना कितना बड़ा नेटवर्क बना के, ठीक है ना जी, खुद जो आपके ड्रीम्स है ना उनको आप कैसे पूरे कर सकते हो, आगे मैं दिखाऊंगा सर आपको। अब मेन चीज आती है कि टूल सिस्टम, राइट ना जी, कि असिस्टेंट सुपरवाइजर। अब आप यहाँ पे चेक करें, सिर्फ मैं नहीं, हमारे टीम का 64 के अंदर पता नहीं कितने लीडर्स हैं जो अभी 2 महीने पहले फॉरेन का ट्रिप लगा के आए। तो मेरे यहाँ पे कितने सीसी हुए थे? 1500 सीसी। कितने सीसी जी? 1500 सीसी, ठीक है जी। तो 1500 सीसी डन हुए। फिर प्रोडक्ट्स को यूज किया मैंने, एलोवेरा नेक्टर, एलो पीचेस, एलोवेरा जेल, ठीक है जी, प्रोडक्ट्स को यूज करके। फिर उसके बाद ये मेरे कुछ पे आउट्स हैं। कितने सोच के आया था जी मैं? कितने आना लगा है मेरे को? अब जब मैंने ना फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को स्टार्ट किया, मैं ना अक्सर एक बात बोलता होता हूँ, हर गांव में नेगेटिव लोग रहते हैं मुझे पता है, पर हमारे वाले में तो खतरनाक वाले लोगों के ना, गांव में तो सूखा आटा होता है, हमारे तो भुना हुआ भी डाल देते हैं, ऐसे ऐसे है हमारे गांव में। तो जब मेरे घर वालों को पता लगा कि भाई इसने कोई काम स्टार्ट किया है, तो मेरे फादर साहब ने मेरे को बोला, कर तेरे को बड़ी अच्छी नौकरी मिल रखी है स्वराज में, और तेरे को पता तू यूएसए का क्या है, मतलब ऐसा माहौल था भी बहुत क्या लग गए हो, राइट। तो वो तो मुझे पता था ना जी, मुझे काम करना पड़ता था, मेरी लाइफ कैसे चल रही थी। तो उस टाइम के अंदर फिर मेरे फादर साहब ने कहा कि देख तेरी स्टडी चल रही है, ठीक है ना, तो साथ के साथ और तेरी जॉब भी बहुत अच्छी है, इन कामों को मुंह में नहीं फंसना। मैंने अपने फादर साहब को एक बात बोली, मैं क्या स्टडी को कुछ नहीं होगा, जॉब को भी कुछ नहीं होगा, जो मुझे करना है मुझे करने दो। तो मेरे फादर साहब ने कहा ठीक है कर ले, जो तेरा दिल है, कोई चक्कर नहीं। तो जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया जी, अगले महीने ही मेरे को पे आउट आया सितंबर 2015 के अंदर। कितना? ये पहला देखो फर्स्ट, कितना? 943 रुपये। घर वाले बोले कहां फिटी कराएं, मैं कहा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मैं कहा अगर आपको मजाक करने वाली आदत है तो हम भी कर सकते हैं। 943 रुपये एक महीने के। क्या बोला होगा मेरे फ्रेंड सर्कल, बस बस कहां रखे ये वो, मतलब बहुत मजाक उड़ाया मेरे फ्रेंड्स ने, जिनको मैंने बिजनेस दिखाया था, तेरा दिमाग खराब हो गया, क्या करेगा 900 रुपए का, कहां कोठी डाल लेगा 900 रुपए की, ये है वो है, बातें कर रहा है, वरना आ जाएगी, ये आ जाएगी, वो आ जाएगी। लेकिन उससे ही कुछ महीनों के बाद, ये मैं शॉर्ट में दिखा रहा हूँ, मेरा असिस्टेंट मैनेजर डन हुआ। जैसे मेरा असिस्टेंट मैनेजर डन हुआ तो मेरे को पे आउट कितने का आया? 35,000 का, 35,000 का, जितना मैं सोच के आया था, ठीक है, जितना मैं सोच के आया था। अब उसके बाद ध्यान से सुनना, अभी बड़ी मजेदार बात है। जब मेरे को चेक का है ना, मैं कहा यानी 4 महीने की सैलरी आई मुझे, 8 चौका 32, है ना। मगर भाई बस अब तो मैनेजर करना है, मतलब दिमाग में ऐसे बैठ गया था ना, मैनेजर करना है। मैं आपको बताऊं, मैंने 7 महीनों में अपनी बाइक का इंजन ना सीज कर दिया था। मेरे फादर साहब ने मेरे को इतनी गालियां निकाली ना, तेरा दिमाग खराब है, तुम ग्लैन नहीं डालता इसमें, ठीक है ना, तेरे पास पता नहीं क्या, ये तू सुनता नहीं, वो नहीं, ऐसे नहीं। हम सुन के मैं ठीक है ठीक है ना, ये चीज है। सो एक मेरे टीम में से एक पर्सन ने मेरे को एक बात बोली, कह रहे सर हम 6 महीने में सीज करेंगे। मैं कहा फॉर एवर में करना, कभी गेड़ियों में कर दियो, फिर कुछ नहीं बनेगा,
क्लियर ना। सो उसके बाद मैंने ना फिर जॉब पे जाना छोड़ दिया। मतलब मेरी मम्मी ने मेरे को पूछा, कह रहे भी तू जॉब पे नहीं गया आज? मैं कहा छुट्टी ले रखी है। तो घर वालों को अभी हाँ ले ली होगी छुट्टी। फिर दूसरे दिन भी ऐसी, तीसरे दिन भी ऐसी, चौथे दिन भी ऐसी, पांचवें दिन भी ऐसी। घर वालों ने सोचा भी पता नहीं मालक मुर्गी बना दिया होगा स्वराज वालों ने इसको, ठीक है ना। भी पहले तो ये 4 बजे उठता था, अब 7-7 बजे उठने लग गया। तो मेरे फादर साहब ने बोला चक्कर क्या है? मैं कहा छुट्टियां ले रखी हैं, अब घर बता नहीं सकते क्योंकि पता है आपको कैसी रेल बनती है घर वालों से। अब हमारा गांव कौन सा है जहां गुना हुआ आटा भी बढ़ा देते हैं। अब हमारे गांव वालों ने, तुम्हारे लड़के ने नौकरी छोड़ दी, कितनी अच्छी नौकरी छोड़ दी, दिमाग खराब, ये वो छोड़ दी, क्योंकि मेरे गांव वाले भी कहीं बंदे थे वहां पे। तो मेरे फादर साहब आए मेरे पास, कह रहा कर दिया वही काम, तेरे को समझाया था ना ये, मतलब तुझे याद आ लो, तुम्हें पता ही है। अब जब फादर साहब बोलते हैं फिर तो सुनना ही पड़ता है कि ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्या है, ऐसे है वैसे है। तो मैंने ये चेक दिखाया, मैं कहा डैडी मेरे को इतना पे आउट आया 35,000 का। अरे कुछ नहीं होता, ये क्या है 35,000, कुछ नहीं होता, ये वो है ना। तो उससे नेक्स्ट मंथ ही मेरा मैनेजर हुआ, जून महीने में। मेरा एक सुपरवाइजर होता है, मेरा एक सुपरवाइजर होते थे पांडे जी। पांडे जी का मेरे को ना कॉल आई है एक दिन, कह रहा मेरी सुन बात, या तो जॉब पे आ जा या तेरे को निकाल देंगे। मैंने फोन उठाना छोड़ दिया, मैं देखी जाएगी जो होगा, हमें तो मैनेजर करना है, बात खत्म हो गई यहाँ पे। मेरे को आज भी याद है एक अपनी जॉब का एक्सपीरियंस। पांडे जी ने मेरे को एक बार एचआर डिपार्टमेंट, एचआर हमारा जो ऑफिस था वहां पे मेरे को ना सिग्नेचर कराने के लिए भेजा, एक फाइल जी दी मेरे को, कह रहे ले इसके सिग्नेचर करा के ला वरिंदर। मैं गया, वहां पे एक मैम बैठी, तो मैंने बोला कि मैम है ना, तो उन्होंने कहा कि हाँ जी आ जाओ। तो मैं कहा मैम आपके सिग्नेचर चाहिए। तो उन्होंने मेरे को बोला कह रहे 1 मिनट वेट कर लो, मैं थोड़ा काम कर लूँ। मैं कहा ओके जी। तो 1 मिनट के चक्कर में उन्होंने 5 मिनट से ऊपर कर दिया। मैं कहा मैम प्लीज करोगे साइन? मैं कहा सर बोलेंगे। कह रहे वेट तो कर लो थोड़ा। तो मैं फिर खड़ा रहा, फिर मैं तीसरी बार कहा, मैं कहा मैम सर मेरे को बोलेंगे सिग्नेचर कर दो। तो उन्होंने बोला तेरे को दिखता नहीं मैं काम कर रही हूँ? मतलब जो मैं ऐसे बोला उन्होंने, मैं बोल भी नहीं सकता। अगर मैं बोल के सामने से वो बोलेंगे कौन से गेट से आ गई अंदर आई थी, मैं कहा दो, मेरे उसी से बाहर बोले। ऐसी ही होती है जी जॉब, क्लियर ना। तो उस टाइम बड़ी फील हुई चीज भी यार, भी है ही नहीं यार, रिस्पेक्ट नाम की भी कोई चीज नहीं है, क्लियर ना। तो उसके बाद जब मेरे को एक पे आउट आया 74,000 का, मैं फिर रिजाइन देने गया स्वराज, ठीक है ना। परमात्मा का शुक्र है मैडम जी आ गई थी, ठीक है ना। मैं चेक तो नहीं दिखा रहा था, पर मैंने अपने अंदर ये चीज फील करी, मैं कहा मैडम जी यही रह गए आप तो। और मेरे को इतना पक्का पता है, मैं कहा एक दिन आप पक्का होगे, आपकी पीपीटी कोई करेगा और हमारे से थर्ड पार्टी हो रही होगी, और आप बोलेंगे देखे 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 लगते हैं। और उसके बाद है ना नगिंदर सर, मनदीप सर, मेरे फ्रेंड हैं रमजान जी, हम तीनों ने स्टार्ट किया था बिजनेस। उसके बाद फिर बिजनेस और ग्रो हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर इनकम कितनी ग्रोथ हो गई, कितने सोच के आया था मैं? 35,000, 30-35,000 वाले बंदे को 1 लाख आने लग गई। तो क्या होता है, धरती से पैर 4 फुट ऊपर, प्राण वाले धरती में होता है हमें। तो उसके बाद फिर कितनी इनकम हो गई, 1.5 लाख क्रॉस कर गई। अब इसमें से टीडीएस कितना कटा हुआ है, 8,575। सैलरी कितनी थी, उतने हम टैक्स देने लग गए। और उसके बाद फिर पैसे आ रहे थे, सपना था गाड़ी लेनी है। मेरे को याद है मनवीर सर मेरे को पूछते थे कौन सी गाड़ी लेगा, मैं कहा लेनी वरना लेनी नहीं, ठीक है। अगर लेनी वरना लेनी नहीं, ये अगर लेनी वरना। और मैं आपको बताऊं, मेरे पास घर में जगह भी नहीं थी गाड़ी खड़ाने की, और मैंने पहले गाड़ी ली, क्योंकि मेरे गांव वालों ने फिर टॉन्ट मारी, कह ले आया गाड़ी, ज्यादा देर थोड़ी, जगह तो है नहीं। अगर पूरे को बताते मैं खरीद लेता, फिर मैंने जगह खरीद ली, समझ रहे ना। मेरी पड़ोसन है एक, बहुत प्यार करती है मेरे से, बहुत एज है उनकी, 55 साल से ऊपर है, तो बहुत प्यार करती है। तो उन्होंने मेरे को, मेरी मम्मी को आके बोला कि ना तेरे लड़का बड़े पैसे कमा रहा है, कार तो ली नहीं इसने। मम्मी ने मुझे बोल दिया, कह रहे भी ऐसे बोल रही थी। मैं कहा अच्छा,
माँ का बड़ी फिक्र है इसको तो। मैं कहा आज तक तो मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बोला तूने गाड़ी नहीं ली। मैं कहा नहीं यार, इसका सपना पूरा करेंगे अगर बोल रही इतना रही है। तो मैंने उसे 3 महीने के बाद गाड़ी ले ली, वरना 12 लाख रुपए की आई थी उस टाइम, ठीक है जी। अगली लाइन सुनने वाली है। 5 साल से ऊपर हो गए मैंने गाड़ी ले को, 10 मई को ली थी मैंने 2017 में। आज तक बधाइयां देने नहीं आई मेरे घर को। मैं खुद सोच के हैरान हूँ कि पता नहीं यार क्या चक्कर हो गया उसको। ज्वालामुखी होगी उसके अंदर, ज्वालामुखी भी हाई क्यों आ गई, क्यों आ गई गाड़ी, क्लियर ना। लेकिन हम भी फिर पूरे वो है, हमने 2-4 रसगुल्लू से घर में पहुंचाए मिखा, और उसकी सेल्फी लेने और दी, ठीक है ना, उसकी सेल्फी लेने और दी, क्लियर ना। और जब गाड़ी लेनी थी मैंने अपने फादर साहब को कहा, मैं कहा डैडी मैंने अब गाड़ी लेनी है। मेरे फादर साहब ने देखो मेरे को क्या कहा, कह रहा 4 पैसे आने लग गए, अब तेरे पास रुकते नहीं क्या, क्योंकि वही हम बोलते हैं ना 1980-70 वाली सोच है ना, रुकते नहीं है तेरे पास। मैं कहा नहीं मेरे पास अपने हैं। कह रहा जो मर्जी निकलवा ले मेरी तरफ से, मैं रोकता, क्योंकि उनको ऐसे लगा होगा कि हमसे मांगेगा, ठीक है ना, फिर तो वो बोलते नहीं। तो मैंने बोला मैं मेरे पास अपने हैं, कह रहा कोई चक्कर नहीं जो मर्जी ले। सो उसके बाद फिर है ना जी वरना ली, और ये गाड़ी की बताऊं 2 लाख से ऊपर चल चुकी है, मतलब जितने की गाड़ी है उससे ज्यादा का तो डीजल लग गया। मेरे को एक मेरे फ्रेंड ने बोला, कह रहे यार इस दुनिया के अंदर ना सबसे ज्यादा जो मशीनरी है 2 लोग ही चलाते हैं। मैं कहा कौन, कह रहा पहले ड्राइवर, मैं दूसरे कह रहा टीम फेयर वाले। अरे यार इतनी कार चलाते हो, इतनी कार चलाते हो। मेरे गांव में एक बंदे ने मेरे को बात बोल दी थी, कह रहा बचता बुचता भी है कुछ, मारी जाते इतने पैसे आते हैं, इधर मीटर दे गाड़ी का। कह रहा इसमें क्या होता है, मैं कहा मैथ ठीक है तेरा, कह रहा क्यों, मैं कैलकुलेशन निकाल के आई हूं कितने का फूक दिया, फिर आगे बात करिए। तो उसके बाद फिर 2 लाख इनकम क्रॉस हो गई। मेरे को आज भी याद है जब मेरे को 2 लाख का चेक आया था ना, मैं एक जगह हरियाणा में मीटिंग कर रहा था। जब मैंने मीटिंग खत्म ही करी, मैंने मोबाइल फोन उठाया, ऊपर से मेल आई मुझे, मेरे अंदर ना फीलिंग, मैं यार 2 लाख आ गए सच्ची, मैं मेरे को आया 2 लाख। एक बार तो यकीन ही नहीं होता बंदे को कि अच्छा सच्ची में आ गए तेरे को 2 लाख। तो उसके बाद फिर 2.25 लाख इनकम पहुंच गई 2,89,000, ठीक है जी, जुलाई 2017। उसके बाद फिर मलेंद्र क्लब की ट्रॉफी मिली। मेरे को याद है मैं ऐसे ही बेड पे बैठा था, मैंने जसप्रीत सर को ट्रॉफी लेते देखा, और वो हमारे टीम फेयर के लीडर्स हैं उनको देखा, तो फिर एक बना कि नहीं यार अब मलेंद्र क्लब की ट्रॉफी लेनी है जब साल की 10 लाख से ऊपर इनकम हो जाएगी। तो ये 2017 और 18 की 1 साल की इनकम के अंदर मेरे को ट्रॉफी मिली। फिर कार प्लान हुआ, ठीक है जी, बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद 2018 के अंदर पहली बार जहाज में बैठने का मौका मिला, पहली बार। और जहाज के अंदर बंदा बैठ जाए प्लेन के अंदर, पता है ना फीलिंग, है जी, डर भी लगता है वैसे। तो ये एक छोटी सी वीडियो है सिर्फ 30 सेकंड की, वो जो ऊपर लटका है वो वही हूँ, ठीक है ना, चलाना जी इसको। तो ये ऐसे हुआ, अब ऐसे होते होते फिर ऐसे हो गया, ठीक है ना, ऐसे होते होते आप तो खुश हो रहे हो, जब मेरे साथ बीत रही थी ना, जो मेरे साथ बीत रही थी ना उस टाइम भी आधे सांस ऊपर थे। फिर मैंने सोचा मैं एंजॉय कर ले, अब यहाँ आए। एक टाइम ना अंदर से ऐसे फील आई कि वृंदर अगर तू फॉरएवर ना ना करता, तेरी कहानी खत्म ही थी बस, ठीक है ना। कई बार हम अपनी ना स्टोरी लिखना चाहते हैं, डायरी भी नहीं लाते हैं, पेन भी महंगा लेते हैं, और वो स्टोरी लिखवाने के लिए ना अपने पड़ोसी के पास जाते हैं, पड़ोसी को बोलते हैं लो जी मेरी सक्सेस स्टोरी तैयार हो गई। तो पड़ोसी बोलता है वाह जी वाह ग्रेट, कह रहे जी खुश हुए ना, कह रहा बहुत खुश हुआ, तो कह रहे लो जी फिर आपसे शुरुआत करते हैं। डायरी भी दे दी, पेन भी दे दिया, उसने लास्ट पेज बोला, कह रहा दी एंड। क्लियर ना जी, मतलब मेरा कहने का क्या है कि आपकी जिंदगी है तो डिसीजन किनके होने चाहिए, हमारे खुद के। तो उसके बाद ये पहला ट्रिप हुआ, फिर उसके बाद कितनी इनकम हो गई,
3.5 लाख इनकम क्रॉस कर गई। 35,000 सोच के आया था कि मेरे को 35,000 है जी। उसके बाद 4.25 लाख इनकम हो गई, ठीक है। एक बार तो मतलब ना ऐसे भी हाँ यार बड़े पैसे। फिर टॉप 20 लिस्ट के अंदर नाम आया, ठीक है जी, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद ये मेरी पूरी 1 साल की इनकम है अप्रैल 2018 से लेके मार्च 2019 की 38,99,431। तो उसके बाद फिर मतलब ना एक टाइम ऐसा लगता है फ्री जाए इनका स्टॉक होम। कैसे जाए? फ्री। फ्री का तो होता है और एक साथ में फ्री के लिए जा सकते हैं। स्टॉक होम ना इतना मतलब मैं आपको बता नहीं सकता जी। अभी आपके आगे एक वीडियो आएगी छोटी सी, उसको देख लो आप, ठीक है ना। नेक्स्ट करना ही, ये चला दो छोटी सी बस हल्की सी। तो ये स्टॉक होम था जो मेरे को फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की तरफ से है ना जी ट्रिप मिला। मैं भी गया, ओजला सर थे, गौरव सर थे, ठीक है जी। हमने बहुत एंजॉय किया वहां पे, बहुत एंजॉय किया। तो आप यहाँ खुद चेक करो कि ये लाइफ बन जाती है आपकी। मैं अक्सर एक बात बोलता होता हूँ, मैं क्या भाई स्नो कहाँ कहाँ पड़ती है? एक तो मनाली में, एक स्वीडन में। कौन सी देखनी है? हैं? पर आगे सुनने वाली बात है, कई बंदे तो चलो मनाली बोल देते हैं, चलो मनाली की भी देखो। कई बंदे पता क्या करते हैं, बच्चे जिद करते हैं पापा स्नो दिखाओ। अरे ना ना बेटा टेंशन ही लेनी, चलो। वो भी करते हैं, आज चांद की तरफ से चढ़ गया। वो फ्रिज से बर्फ लाते हैं, ऊपर चढ़ जाते हैं, थोड़ी थोड़ी ऊपर से कहते हैं खींच ले सेल्फी हो तो स्नो को। इसको बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज लाइफ, ठीक है ना। सो उसके बाद ये हमारी रियलिटी थी, ठीक है ना। मतलब आज ये पिछले महीने की बात है। पिछले महीने हमारे घर से फोटो मिल गई। मेरी मम्मी ने बोला करे तेरे को याद है, स्कूल से आया था मैं, मेरे को याद है। मेरी मम्मी ने बोला करे फोटो होनी है। ये फोटो पता किसके साथ किसके लिए खींची थी? राशन कार्ड के लिए। राशन कार्ड पे लगनी थी ये फोटो। तो मतलब ना यहाँ हमारे पैरों से लगा लो जी। पीछे मेरा घर है, 2 कमरे थे, है ना। भी वो गरीबी ना हमने देखी। हमने जो अब जिस घर में मैं आज रहता हूँ ना, मेरे फादर साहब ने वो घर बनाया। तो मेरे को मेरी सिस्टर इसी वजह से नहीं पढ़ पाई कि इतने पैसे नहीं थे, ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली से थे। पर मैंने ऐसा भी टाइम देखा था कि हमारे पास ना दरवाजे लगाने के भी पैसे नहीं थे। घर तो बना दिया था, हमारा घर कच्चा होता था, दरवाजे भी नहीं लगे थे हमारे घर में। मेरी मम्मी पूरी रात को जागती थी, मैं और मेरी सिस्टर सोते थे, फिर दिन में मेरी मम्मी सोती थी। ऐसा टाइम भी देखा है हमने। पर उस टाइम अंदर से ना करारी पड़ गई थी कि जो मर्जी हो जाए भाई, पैसा तो कमाना है, खुश हो जाए, चाहे जितनी मर्जी मेहनत करनी पड़े। और उसके बाद जिंदगी बनती बनती एक ये भी प्राउड फीलिंग है। प्रॉफिट शेयर का चेक मिला, ठीक है ना, 5,72,000, ठीक है ना। 30-35 हजार कमाने वाला बंदा अगर कर सकता है ना, आप सभी मेरे से ज्यादा बढ़िया कर सकते हो। बस हमें अपने ऊपर भरोसा चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद मनदीप सर हमारे सेल्स कंट्री मैनेजर है ना, हरीश सर, बहुत प्राउड फीलिंग हुई कि वहां पे मनदीप सर के साथ प्रॉफिट शेयर के साथ फोटो हुई, हरीश सर के साथ फोटो हुई। ये वीजा रहा आपके सामने स्टॉकहोम का, ठीक है जी। उसके बाद क्या आ गया? कोरोना आ गया। गांव वाले बोलने लगे हाँ हाँ, मगर रुक रुक। उसके बाद मैं आपको पैसिव इनकम की पावर से जाता हूँ। जब लॉकडाउन लगा मार्च 2020 में 2,29,000 का चेक आया। कई बंदे बोलते हैं प्रोडक्ट बेचने वाला काम है। अप्रैल 2020 के अंदर सिर्फ राजस्थान नहीं, पूरा इंडिया नहीं, पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड, बॉर्डर वगैरह सब बंद थे। बंद थे जी, हम सब अपने घरों में बंद थे। आप बाहर क्यों नहीं घूमने गए? राजस्थान तो इतना सुंदर है, जयपुर। सारे बोलते हैं लॉकडाउन की वजह से अंदर थे, अरे हम पुलिस वालों की वजह से अंदर थे, ठीक है ना। तो 2.25 लाख इनकम आई उस महीने। अगर हम अपने घर वालों से बाहर नहीं निकल सकते, अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो फिर मेरे को 2.25 लाख आ कहां से मिले? समझने वाली बात है ना जी। तो उसके बाद ये फिर ऑस्ट्रेलिया जाना था 28 अप्रैल को, ठीक है जी। पर क्या करें, क्या लग गया? लॉकडाउन लग गया। लेकिन अब देखना जी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की पावर। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने अगले नेक्स्ट करना है, 1,40,860 रुपए का ये पे आउट आया। 7,000 टैक्स कट गया, 1,33,000 मेरे अकाउंट में आ गया। नहीं वहां पे कंपनी ये भी बोल सकती थी कि भी हमें क्या लॉकडाउन लग गया, हमने तो सारा ट्रिप वगैरह बुक कर रखा था। 1,33,000 और बताऊं कब आया था? अप्रैल में आया था, जिस महीने लॉकडाउन था। क्लियर जी। उसके बाद फिर ये ऑस्ट्रेलिया के कुछ पे आउट्स है ना फॉरेन के, मेरे
फिर 2021 में दोबारा से फिर कार प्लान हुआ। ये 2021 की इनकम्स हैं 3,63,000, 3,55,000। ठीक है जी। ये मेरी बैंक स्टेटमेंट रही आपके सामने, 4 लाख प्लस का पे आउट है नेक्स्ट करना ही। तो ये आप सामने देख सकते हो 3,07,939.78 का मेरे को पे आउट आया। 2,92,542 पैसे मेरे अकाउंट में आने थे और ये मेरी बैंक की स्टेटमेंट रही 2,92,542.79 पैसा। पीछे पैसे भी हैं, राइट जी। उसके बाद ये मेरी कुछ है ना पिछले 3 महीनों की इनकम है 10 लाख से ऊपर। कैसी है 3 महीने की 10 लाख रुपया? बढ़िया 10 लाख रुपया। कैट जिंदगी चलती है। एक बंदे ने बोली थी मेरे को गांव वालों की बातें बड़ी याद रहती हैं। अरे जिस दिन तेरे को फॉरएवर से ना 10,000 आ गया, नाम बदल दिए, नाम मेरा 10 लाख आ गया है। कितने नाम बन गए वो आप खुद लगा नाम बदलता क्या। तो किसी को ऐसे ना बोल दो तो सामने वाला बंदा किसको करारी बना लेता है कई बार। तो उसके बाद जी फिर अभी 2 महीने पहले कहाँ का ट्रिप था? आबू धाबी। इस होटल की वीडियोस देखी हमने जाने से पहले, लेकिन जब होटल में गए ना मैं मतलब ना भी यार सच्ची में यार ऐसी जिंदगी बन गई हमारी। देखना चाहते हो कैसी जिंदगी? एक छोटी सी वीडियो चाहते देखना लगाना। इस वीडियो से देखो कि क्या लाइफस्टाइल बन जाएगा आपका। तो आज हमारा सेकंड डे है आबू धाबी के अंदर, राइट। तो अभी हम बहुत ज़्यादा इंजॉय करके आए हैं। तो अभी मैं आप सबको हमारा जो रूम है, राइट, उसका व्यू दिखाता हूँ कि हमारे रूम कैसे हैं, राइट। और ये लिफ्ट है, तो यहाँ से स्टार्टिंग होती है, राइट। हाँ जी। स्टे है हमारा, राइट, मतलब कल पहुंचे थे हम यहाँ पे। कि आप रूम का व्यू देखना, राइट। व्यू देखते ही ना कि जो सपने है ना वो ये एक बात तो क्लियर हो जाएगी कि बिल्कुल रियलिटी के अंदर पूरे होते हैं, राइट। और हमारा जो रूम नंबर है वो 3020। तो एंटर करें। कि आपको बाहर का व्यू भी दिखाएंगे और रूम का व्यू भी दिखाएंगे, राइट। और अभी एक ग्रेट पर्सनैलिटी है ना, हम सबकी ग्रेट अपॉइंट उनके लिए बुलवाएंगे। तो देखो जब हमने यहाँ पे कल एंट्री लिया तो आप फीलिंग रही होगी, राइट। सर गुड इवनिंग, कैसा रहा आज का दिन? तो भी आप चेक करिएगा जी यार। क्या बात है, अमेजिंग। और वो सामने बीच है, राइट। अमेजिंग लगा। और आप सबने हमारी स्टोरीज वगैरह में है ना वो देखा होगा, ये नीचे स्विमिंग पूल रहा, राइट।
और इसी को बोलते हैं जिंदगी जीना, राइट। और मुझे लगता है कि मरने के हम नहीं कर सकते, पूरे ग्रुप के साथ में मजा एंजॉय करते हैं, हर पार्टी इंटरेस्टिंग है। ना सोचें, राइट। आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाओ, बस बिजनेस करने के लिए रेडी हो जाओ, राइट। पूरी टीम है 64 रेडी है, हम सारे लीडर्स रेडी हैं, राइट। और नेक्स्ट ट्रिप के ऊपर हम सबने आना है, राइट। और बिल्कुल एंजॉय करेंगे, बिल्कुल पूरा फन करेंगे, ठीक है ना। तो बल्ले बल्ले करा देंगे, राइट ना जी। तो मैं आपको